इस कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि चार जादुई किताबों की वजह से दुनिया में सुख शांति कायम थी, पर शैतानी जादूगर इन किताबों को हासिल करके दुनिया को अंधकार में डुबाना चाहते थे। जॉन्टी गिलमोर नाम की एक जादुई बुक बचकर भाग निकली और स्मर्फ के पास जाकर छिप गई। स्मर्फ ने भी उस किताब की रक्षा करने का वचन लिया और एक खुफिया स्मर्फ विलेज बनाकर अपने साथ छिपा लिया। स्मर्फ विलेज में सारे स्मर्फ अपनी खूबियों के लिए जाने जाते थे। एक स्मर्फ का दिमाग बहुत तेज होता है, इसीलिए उसे ब्रेनी स्मर्फ कहा जाता। दूसरा खाना बनाने में अच्छा था तो उसे वो बेकरी स्मर्फ कहते थे। इसी तरह सारे स्मर्फ की अपनी खूबियों के हिसाब से नाम थे, लेकिन एक स्मर्फ को अभी तक अपनी खूबी के बारे में कुछ पता नहीं चला और उसका कोई नाम भी नहीं था। सब उसे नो नेम कहकर बुलाते, जिससे वो काफी परेशान रहता। वो पापा स्मर्फ से पूछता है कि क्या आपको ये अजीब नहीं लगता कि मेरे पास दूसरे स्मर्फ की तरह कोई खास खूबी नहीं है, मुझे सब नो नेम कहते हैं, इसका मतलब मैं किसी काम का नहीं हूँ। पापा स्मर्फ कहते हैं कि कुछ स्मर्फ को अपनी खूबी का पता लगाने में काफी वक्त लगता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम किसी काम के नहीं हो। स्मर्फ विलेज में किसी भी स्मर्फ को मैजिक नहीं आता था, जिस वजह से नो नेम को ऐसा लगने लगा कि जादू ही उसकी खूबी है और वो पापा स्मर्फ से भी इस बारे में पूछता है। वो कहते हैं कि अफसोस स्मर्फ जादू नहीं कर सकते, पर मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारे अंदर कोई दूसरी खूबी जरूर होगी। वो लिस्ट मेकिंग स्मर्फ से सारे कामों के बारे में पूछते हैं ताकि नो नेम को कोई खूबी मिल सके। लिस्ट मेकिंग स्मर्फ अपनी लंबी लिस्ट देकर बताता है कि मेरी लिस्ट में टोटल 10,200 कामों में से सिर्फ 2 काम बचे हैं, जिसमें वो डिजाइनिंग और शार्क को पालतू बनाने का काम है। नो नेम वो डिजाइन करने की कोशिश करता है पर बुरी तरह से फेल हो जाता है। इतने वक्त में एक नए स्मर्फ ने शार्क को पालतू बनाने का काम भी पूरा कर लिया। नो नेम को इससे काफी बुरा लगता है और निराश हो गया। उसे अच्छा महसूस करवाने के लिए स्मर्फ फिर उसे स्मर्फ बेस तोड़ने के लिए लेकर गई। वो कहती है कि मैं अकेली ऐसी स्मर्फ हूँ जिसे हमारे इंसानी दुश्मन शैतानी जादूगर गार्गमेल ने मिट्टी से बनाया था ताकि वो मेरी मदद से सारे स्मर्फ को खत्म कर सके। मैं जानती हूँ कि तुम्हें अपनी खूबी न ढूंढ पाने की वजह से काफी अफसोस हो रहा है, पर तुम सोच भी नहीं सकते कि मैं गार्गमेल के जाल से कैसे निकली। मुझे उम्मीद है कि तुम्हें भी जल्दी अपनी खूबी मिल जाएगी। नो नेम उसकी बातें समझ आता है, पर फिर भी उसे अपनी खूबी के बारे में पता लगाना था। वो गाना गाते हुए अपना दुख बयां करता है। वो कहता है कि काश मेरे पास भी किसी तरह की खूबी होती। मैजिकल बुक जॉन्टी जंगल में छिपी हुई थी और नो नेम की ख्वाहिश सुन लेती है। उसने बिना वक्त गवाए अपने मेजे से नो नेम को जादू शक्ति दे दी, जिसे वो अपने हाथों की मदद से आसमान में आतिशबाजी कर पा रहा था। नो नेम और स्मर्फ फेट इससे काफी खुश होते हैं। नो नेम पापा स्मर्फ के पास जाकर उन्हें अपने जादू दिखाता है। उसने अपने जादू की मदद से स्पेस में एक डायमेंशनल पोर्टल ओपन कर दिया। पापा स्मर्फ तुरंत उससे पोर्टल को बंद करवाते हैं, लेकिन शैतानी जादूगर राजा मेल का नौकर जिसका नाम जोल था, उसके एनर्जी प्लस डिटेक्टर ने पोर्टल की एनर्जी को डिटेक्ट करके स्मर्फ विलेज का पता लगा लिया था। जोल राजा मेल से कहता है कि मुझे स्मर्फ विलेज के बारे में पता चल गया।